हाय दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल राज लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपने चैप्टर नंबर 5 यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के 8 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 5.1 तक जितने भी क्वेश्चन थे एक्सरसाइज नंबर 5.2 के 5.1 के सभी क्वेश्चनों को हमने बहुत ही अच्छी तरह से बारीकी से बहुत ही अच्छी से बेसिक तरीके से हमने सारे ही क्वेश्चनों को जाना समझा। हर एक प्रकार के क्वेश्चनों को हमने पढ़ा। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि यानी एक्सरसाइज नंबर 5.1 यानी जो हमारा टॉपिक था, टॉपिक नंबर फर्स्ट कंटिन्यूटी, उससे रिलेटेड सारे ही क्वेश्चनों से आपके जितने भी डाउट होंगे वो सारे ही समाप्त हो गए होंगे, क्योंकि हमने उस चैप्टर एक्सरसाइज के कम से कम 22 क्वेश्चनों को हल कराया है, जिसमें हमने हर एक प्रकार के दो क्वेश्चनों को हल कराया है। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज नंबर 5.2 का जो टॉपिक, दूसरा टॉपिक आता है वह आता है डिफरेंशियबिलिटी यानी अवकलनीयता की जांच करना। यानी हमारे इस वाले एक्सरसाइज में अवकलनीयता की जांच करने से संबंधित हमारे क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले हम इसको टॉपिक को समझेंगे कि आखिर डिफरेंशियबिलिटी है क्या, यानी उससे रिलेटेड जो हमारे सूत्र आते हैं LHD RHD। तो व्हाट इज LHD एंड व्हाट इज RHD, क्या होते हैं, कैसे सूत्र आता है, सारे ही हम इस वाले लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो आज होगी हमारी इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, फिर कल से हम स्टार्ट करेंगे अपने एक्सरसाइज के प्रश्नों को। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो को। और इसी के साथ जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो और चैनल को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम अवकलनीयता की यानी जो डिफरेंशियबिलिटी का जो कंसेप्ट है, यानी जो महत्वपूर्ण चीज है, यानी जो उसका अर्थ है, सबसे पहले हम उस अर्थ को समझेंगे कि आखिरकार जो हमारी अवकलनीयता है वो कहती क्या है, उसका कहने का मतलब क्या है, यानी उस चीज में हमें क्या क्या करना होता है। तो अवकलनीयता का मतलब है कि कोई भी फलन को जांचना कि वह फलन किसी निश्चित बिंदु पर परिवर्तित हो रहा है या नहीं हो रहा है। यही इस चीज की जांच करना क्या कहलाता है, अवकलनीयता कहलाती है। एक बार फिर से हम समझा देते हैं, यही मेन कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है अभी हम आपको बिल्कुल ग्राफ के माध्यम से समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले थ्योरेटिकली भाषा में आप लोग समझिए कि कोई भी फलन हमें दिए रखा होगा और एक निश्चित बिंदु दे रखा होगा, हमें चेक करना है कि वह फलन उस निश्चित बिंदु के लिए परिवर्तित हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसी चीज की जांच करना क्या कहलाता है, अवकलनीयता कहलाता है। जिस प्रकार हमने अभी एक्सरसाइज नंबर 5.1 में जो कंसेप्ट पढ़ा उसमें क्या पढ़ा था, कंटिन्यूटी में हमने पढ़ा था, यानी सततता में हमने पढ़ा था कि उसमें हम कोई फलन को किसी निश्चित बिंदु पर टूट रहा है या नहीं टूट रहा है, इस चीज की जांच करते थे। लेकिन अब इस वाले कंसेप्ट में यानी जो दूसरा टॉपिक आया वो यार हमें डिफरेंशियबिलिटी, और डिफरेंशियबिलिटी कहती है कि हमें एक फलन दे रखा होगा, एक बिंदु दे रखा होगा और कहेगा कि चेक कीजिए यानी जांच कीजिए कि इस बिंदु के लिए यह फलन परिवर्तित हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमें इसी चीज की जांच करना होती है और इसी चीज को ही हम क्या कहते हैं, अवकलनीयता कहते हैं। तो अभी हम थोड़ी देर में आप लोगों को परिभाषा लिखा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे पहली बात क्या है, चीजों को समझिए कि आखिरकार जो अवकलनीयता की जो मेन कंसेप्ट है वह क्या कहता है। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, बहुत ही जरूरी चीज है। क्या है, फलन की जांच करना कि कोई फलन उस निश्चित बिंदु पर परिवर्तित हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज की जांच करना अवकलनीयता कहलाती है। तो यही मेन कंसेप्ट है, उसको आपको पकड़ना होगा। तो चलिए अब इसको हम थोड़ा सबसे पहले इसकी परिभाषा हम लिख दे रहे हैं, जाके आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिख दे रहे हैं, फिर आगे चलेंगे। तो आगे हम बात करेंगे इसके जो ग्राफ के माध्यम से समझेंगे कि आखिर यह परिभाषा कहना क्या चाह रही है, फिर हम इसके सूत्र निकालेंगे यानी LHD और RHD के सूत्र यानी फॉर्मूले ज्ञात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले परिभाषा को लिख लेते हैं। तो चलिए लिखते हैं परिभाषा को। तो चलिए परिभाषा कहती है, हमारी परिभाषा है अवकलनीयता, डिफरेंशियबिलिटी। अवकलनीयता को इंग्लिश में हम कहते हैं डिफरेंशियबिलिटी। कहता है कि फलन की जांच करना कि कोई फलन किसी बिंदु पर परिवर्तित हो रहा है या परिवर्तित नहीं हो रहा है, इस चीज की जांच करना कहलाता है हमारा क्या, अवकलनीयता कहलाता है, यानी डिफरेंशियबिलिटी कहलाता है। और यही चीज हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको 3-4 बार समझाई, क्योंकि यही बहुत ही महत्वपूर्ण बात है
क्योंकि अवकलनीयता का सबसे पहले कंसेप्ट आपको आना चाहिए, तभी आप इसके क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे, नहीं अन्यथा आप तो इसको इनके क्वेश्चनों को क्या रट पाएंगे। तो रटना नहीं है, मैं चीज़ों को सीखना है, इसलिए सबसे पहले चीज़ों के कंसेप्ट को समझिए, फिर उसके क्वेश्चनों को लगाइए, देखिए आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा। तो हमने क्या सबसे पहले इसके कंसेप्ट को समझा कि हमें यहाँ पर एक फलन दे रखा होगा और एक बिंदु दे रखा होगा, हमें उस बिंदु के लिए यह चेक करना है कि यह फलन क्या को वह फलन कैसा अवकलनीय है या अवकलनीय नहीं है, यही चीज़ हमें चेक करनी है। उसके लिए कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के लिए हम क्या सूत्र होते हैं, सीधी बात सूत्र, जैसा कि हमने LHL बराबर RHL बराबर FX पिछले वाले वो कंटिन्यूटी में देखा, पिछले वाले एक्सरसाइज, इसी प्रकार हमारे इसमें भी कुछ इसी प्रकार LHD और RHD होते हैं। तो हम इनको भी समझ लेते हैं और इनके फॉर्मूलों को, सबसे पहले इनके फॉर्मूलों को हम समझते हैं। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही हमारी परिभाषा अवकलनीयता की। तो चलिए अब समझते हैं हम ग्राफ के माध्यम से इनके सूत्रों को निकालना। तो चलिए दोस्तों समझते हैं ग्राफ के माध्यम से अपने डिफरेंशिएबिलिटी को। तो यहाँ पर हमने एक कोई आलेख खींच लिया, यहाँ पर हमने एक आलेख खींच लिया, ये हमने एक आलेख खींच लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें इस आलेख में हम एक फलन fx बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हमने कोई फलन fx बना लिया, हमने एक ये फलन क्या बना लिया, fx बना लिया। यहाँ पर हमने इस फलन का नाम क्या है, fx, ये फलन क्या है fx। और यहाँ पर एक बिंदु हमने P लिया जहाँ पर हमें चेक करना है कि यह फलन परिवर्तित हो रहा है या परिवर्तित नहीं हो रहा है। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक आलेख बनाया, फिर यहाँ पर हमने एक फलन fx बनाया, यह हमारा क्या है, एक फलन है, क्या है fx। यहाँ पर हमने एक फलन fx बनाया और यहाँ पर इसका नाम रख दिया क्या, फलन fx। अब यहाँ पर हमने एक बीच में एक बिंदु P लिया, इस बिंदु पर हमें चेक करना है कि यह फलन क्या है, यह फलन क्या है, अब परिवर्तित है या नहीं। यानी यहाँ पे x बराबर a कोई एक बिंदु P है जिस पर हमें चेक करना है यह फलन परिवर्तित हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर हमने एक बिंदु ले लिया P जिसका x बराबर a है, जिसका नाम क्या है, P, बिंदु P है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। तो अब जैसा कि हमने अपनी कंटिन्यूटी वाले कॉन्सेप्ट में समझा था, जब हमने उसके ग्राफ बनाया था, तब हमने क्या किया था, थोड़े यानी हमने कंटिन्यूटी कैसा थोड़े ज़्यादा के लिए, यानी x बराबर a से कुछ ज़्यादा के लिए, यानी h न्यूनतम भाग हमने बढ़ाया था ज़्यादा, तो वह क्या है, न्यूनतम भाग हम ज़्यादा के लिए, तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे, h भाग ज़्यादा के लिए और h भाग कम, यानी उस बिंदु से h दूरी ज़्यादा के लिए और इसी बिंदु से h दूरी कम के लिए हम चेक करेंगे, ठीक है, जिस प्रकार हमने कंटिन्यूटी में किया था। तो आप लोग ने यदि वो वाला टॉपिक हमारा नहीं देखा है तो अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक पड़ी हुई है, आपको सारी लेक्चर लाइन बाय लाइन मिल जाएंगे। तो वहाँ पर आप जाइएगा तो आपको हम बताएं, उसमें भी हमने उस एच का मतलब बताया था, वह एच का मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो जाइए आप लोग देखिए उस वाले लेक्चर को, तो आपको चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से समझ आएंगे। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, x बराबर a से थोड़ी ज़्यादा के लिए और x बराबर a से थोड़ी कम के लिए भी चेक करेंगे। तो क्या करेंगे, x बराबर a लिया हमने बिंदु, अब थोड़ा आगे, अब h का मतलब आप लोग जानते होंगे, यदि आप लोग हमारे पहले लेक्चर देखे हैं तो आप लोग समझ रहे होंगे, h का मतलब होता है बहुत ही न्यूनतम दूरी, यानी h क्या होता है, h होता है h होता है टेंस टू जीरो, यानी h क्या होता है, जीरो की ओर अग्रसर होता है, यानी h का मान जीरो नहीं होता लेकिन जीरो के लगभग होता है, यानी 0.00011 यानी मान सकते हैं कि वह जीरो है लेकिन जीरो नहीं होता। तो यहाँ पर h का मान बहुत ही छोटा होता है, न्यूनतम भाग होता है, लेकिन अब चूंकि यहाँ पर हम बोर्ड में इतना छोटा तो दिखा नहीं सकते, तो हम इस h दूरी यानी इस न्यूनतम दूरी को हम जूम कर कर आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ से हम h को दूरी को क्या करेंगे, जूम करेंगे, तो हमारा जो हो जाएगा वह कुछ आपको इस प्रकार जूम कर कर देखेगी। तो यह हमने x बराबर a से बढ़ा दिया, तो यहाँ पर इस दूरी का क्या होगा, a प्लस एच हो गया, a प्लस एच। अब इसी प्रकार हम यहाँ पर कम करेंगे h दूरी, तो h दूरी कम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा a माइनस एच हो जाएगा।
हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग यहाँ h का मतलब बहुत बड़ा भाग नहीं है, यानी अब यहाँ पर h के स्थान पर हम 1, 2 या 3 नहीं रख सकते। यह क्या है, बहुत ही न्यूनतम भाग है, यानी बहुत ही छोटी, यानी हमने इतना आगे बढ़ाया, मान ली इतना आगे बढ़ाया। अब लेकिन चूंकि आपको इतने में समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमने क्या जूम कर कर दिखाया कि हमने इतना आगे बढ़ाया। तो ये चीज़ है सारी। तो यहाँ पर हमने क्या थोड़ा आगे बढ़ाया, थोड़ा सा न्यूनतम भाग हमने बढ़ाया, एक के आगे ले गए और थोड़ा सा पीछे की ओर ले गए। तो यहाँ पर a प्लस हो गया और यहाँ पर a माइनस हो गया। अब यहाँ पर हम इस बिंदु को मान लेते हैं Q और इस बिंदु को मान लेते हैं हम R। ठीक है, अब यहाँ पर अब चूंकि हम फंक्शन क्या fx है, तो यहाँ पर जो बिंदु बन जाएगा वह क्या हो जाएगा, a, x के स्थान पर a रखेंगे तो हो जाए a, f है। इसी प्रकार हम यहाँ पर करेंगे इस बिंदु को, तो यहाँ पर a प्लस एच कॉमा हो जाएगा f a प्लस एच। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, यही चीज़ हो जाएगी हमारे पास। ठीक, क्योंकि हमने थोड़ा सा भाग h बढ़ाया है, तो यहाँ पर क्या a प्लस एच, जैसा यहाँ पर a था, अब यहाँ पर क्या x बराबर a पर बिंदु था, तो यहाँ पर a कॉमा x के स्थान पर a हो गया। और यहाँ पर क्या था, अब यहाँ से हमने h भाग यानी न्यूनतम भाग हमने आगे बढ़ाया, तो यहाँ पर a के स्थान पर a प्लस एच हो गया, कॉमा इस x के स्थान पर a प्लस एच रख दिया। इसी प्रकार हमने क्या किया, यहाँ पर एक न्यूनतम भाग h को घटाया है a से, यानी छोटा यानी पीछे ले गए, तो यहाँ पर a माइनस एच हो गया। तो इस a के स्थान पर हम यहाँ रख देंगे a माइनस एच, कॉमा इस x के स्थान पर a माइनस, यानी इस a के स्थान पर क्या हो जाएगा a माइनस एच। तो ये सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। तो ये लेक्चर आपका क्या, ये टॉपिक है, ये थोड़ा रिलेटेड है, यानी जो हमारा अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा ये कुछ को रिलेटेड है हमारे कंटिन्यूटी से। यदि आप लोग इसको थोड़ा समझना चाहते हैं और अच्छी तरह से, तो आप जाइए अभी के अभी उस कंटिन्यूटी वाले, यानी जो हमने कंटिन्यूटी की इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ाई थी उसको पढ़िए, तो वो उसमें आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तब उसको पढ़ लेंगे, फिर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये सारा इसमें मैटर है। और आगे बढ़ेंगे क्योंकि उसमें हमने उस वाले लेक्चर में काफ़ी ही बेसिक चीज़ों पर हमने ज़्यादा ध्यान दिया था कि h क्या होता है, यहाँ पर सारी h क्यों बढ़ाया है, कैसे, तो उस वाली चैप्टर में आप उस वाले लेक्चर में आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर हमने r बिंदु निकाल लिया, q बिंदु निकाल लिया, और यहाँ पर p तो हमने माने थे कि x बराबर a है, पर हमें चेक करना है जिसका नाम बिंदु p है, यानी इस बिंदु पर हमें चेक करना था कि फलन परिवर्तित हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हमने x बराबर a से थोड़ा आगे लिया यह चेक करने के लिए, और x बराबर a से थोड़ा पीछे के लिए, तो यहाँ पर a प्लस एच हो गया और यहाँ पर a माइनस एच हो गया। और जहाँ पर h का है बहुत ही न्यूनतम दूरी है, यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि h यहाँ पर बहुत ही छोटी दूरी है, आप लोग इसको ज़्यादा बड़ी दूरी नहीं समझिए। h टेंड्स टू 0, यानी h अग्रसर है किसकी, 0 की ओर। ठीक, तो चलिए हमारी सारी चीज़ हो गई। तो यहाँ पर हमने p बिंदु के निर्देशांक भी आ गए, r बिंदु के निर्देशांक भी आ गए, Q बिंदु के भी निर्देशांक आ गए। अब चलिए अब क्या करना है, अब आता है सूत्र निकालना। चलिए सूत्र निकालते हैं। तो सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाँ पहले हम जगह कर लें, हाँ ठीक। सबसे पहले हम निकालेंगे RHD का सूत्र, किसका, RHD का। और RHD का मतलब होता है, RHD की फुल फॉर्म होती है राइट हैंड डेरिवेटिव। जैसे RHL था उसमें क्या था, राइट हैंड लिमिट, अब यहाँ पर क्या आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके, RHD का मतलब होता है राइट हैंड डेरिवेटिव, जिसका हम सूत्र निकालने वालेंगे। कैसे निकालेंगे वो मेरी परेशानी, मैं आपको समझाऊंगा कैसे निकालेंगे। तो अब चूंकि RHD का मतलब होता है थोड़ा आगे, यानी जो हमने बिंदु लिया उससे आगे। आप लोग ये चीज़ अभी यदि नए हैं तो आपको थोड़ा दिक्कत होगी, तो आप लोग जाइए हमारी जो हमने अभी बताया कि कंटिन्यूटी वाले जब पहला लेक्चर में पढ़ाया था तो उसमें हमने इस चीज़ को बहुत ही बेसिक तरीके से बताया था। क्या जैसे RHL में क्या था, ए से थोड़ा आगे यानी a प्लस एच के लिए, तो इसमें भी क्या RHD के लिए क्या होगा, थोड़ा आगे, यानी a से थोड़ा आगे चले a प्लस एच, तो ये वाला हिस्सा होगा, यानी जो इस साइड का हिस्सा होगा वो क्या होगा, RHD। यह हमारा क्या है, RHD, जिसका फुल फॉर्म होता है राइट हैंड लिमिट।
क्या हो, सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव, सॉरी क्या होता है राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, इसका RHD का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। तो हम थोड़ा आगे गए, यानी ए एक्स बराबर ए से न्यूनतम वेग एच आगे गए, तो यहाँ पर क्या होगा ए प्लस एच, और जो यहाँ पर जो क्यू बिंदु हमने निकाला है ए प्लस एच कॉमा एफ ए प्लस एच, वह क्या है RHD का बिंदु है। तो हमने इसको इस साइड को मतलब ए प्लस एच की ओर गए, तो यहाँ पर हमने RHD कह दिया। इसी प्रकार अब हम इसमें ए से थोड़ा पीछे आ रहे हैं, यानी ए माइनस एच, यानी ए दूरी से हम थोड़ा पीछे आ रहे हैं, तो यहाँ से ए माइनस एच हो गया। अब ये दूरी को क्या करेंगे, इसको हम कहते हैं LHD, इसको कहते हैं हम LHD, इसको कहते हैं हम LHD, जिसका फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसका फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसका फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो ये दोनों बातें हैं कि RHD क्या है, LHD क्या है, यानी x बराबर a के ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा RHD, और x बराबर a से नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा LHD। ये सारी चीजें हैं। तो चलिए अब हमने समझा LHD RHD क्या है, अब निकालेंगे इसके सूत्र। तो सबसे पहले RHD के लिए, तो सबसे पहले हम निकालेंगे RHD के लिए, सबसे पहले हम बात करेंगे RHD के लिए। इसका फुल फॉर्म आप लोग जान चुके हैं, क्या होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके, चलिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब चूंकि हम x बराबर a से ऊपर की ओर है ना RHD, तो ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है, और क्या है इस बिंदु P के भी हमें निर्देशांक पता है, इस बिंदु Q के भी हमें निर्देशांक पता है, और आप लोग जानते हैं कि किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता आप लोगों जानते हैं। आप लोगों ने 11th क्लास के चैप्टर नंबर 10 में ये सारी चीज़ पढ़ी होंगी, यानी सरल रेखा वाले चैप्टर में ये सारी चीज़ें आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ी होंगी कि किन्हीं भी दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता का सूत्र क्या होता है, ये आप लोग जानते होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें बिंदु P भी पता है और बिंदु Q भी पता है। और अब चूंकि यहाँ पर दो बिंदुओं से होकर जाने वाली प्रवणता यानी ये रेखा है, तो जाने वाली रेखा की प्रवणता का सूत्र यहाँ पर लग जाएगा, और यहीं से हमारा क्या आ जाएगा RHD का सूत्र आ जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले बिंदु लिख लेते हैं P। बिंदु P क्या है हमारे पास, बिंदु P है हमारे पास A कॉमा F है। बिंदु Q क्या है हमारे पास, बिंदु Q है हमारे पास A प्लस एच कॉमा F A प्लस एच। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब उसका सूत्र जानते हैं आप लोग, दो बिंदुओं से होकर जानी प्रवणता का सूत्र आप लोग जानते हैं, m बराबर होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये अपना क्या होता है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली प्रवणता का सूत्र, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। m बराबर होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जहां पर यह हमारा क्या है x1 y1 x2 y2। ठीक, ये आप लोग पढ़े होंगे 11th क्लास और 10th क्लास में, ये सारी बहुत ही अच्छी तरह से चर्चा कर ली है। ये सारी बेसिक बातें हैं जिसके बारे में आप लोग भली बात ही परिचित हैं। तो m दो बिंदुओं से होकर जाने वाली प्रवणता का सूत्र होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यह सूत्र होता है। अब रख देते हैं हम इसके स्थान पर इनका मान, तो m बराबर y2 क्या है हमारे पास f a प्लस एच माइनस y1 क्या है हमारे पास, y1 है f है अपॉन x2 क्या है, x2 है हमारे पास x2 है a प्लस एच माइनस x1 है हमारे पास a। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्लस के a से माइनस का a कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से जो प्रवणता है m बराबर हो जाएगा y हो जाएगा f a प्लस एच माइनस f a अपॉन प्लस का h। ये हो गया m बराबर एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच आ गया। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमारा निकल कर आया m बराबर निकल कर आया एफ ए प्लस एच माइनस एफ है, ये चीज़ हमारे पास निकल कर आ गई।
अब हम क्या करेंगे, अब हम जानते हैं कि जो हमारा h है वह क्या है, एक न्यूनतम दूरी है। यानी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि h क्या है, हमारे पास h है जो टेंस टू किसके 0 है, h टेंस टू क्या है 0 है, यानी h 0 की ओर अग्रसर है। तो हमें यहाँ पर भी जो h आया इसके लिए हमें बताना पड़ेगा, यानी यहाँ पर हमें लिमिट लगानी होगी। लिमिट क्यों लगानी होगी, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है यह क्या है, h एक न्यूनतम दूरी, और जानते हैं न्यूनतम दूरी तो है, तो हमें यहाँ पर बताना होगा कि लिमिट लगानी होगी कि यह क्या है, h 0 की ओर अग्रसर है। तो यहाँ पर हम साइड में लिख देंगे, यहाँ पर साइड में आएगा m बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर हमने लिमिट बता दिया, यानी इसके बारे में बता दिया h क्या है 0 की ओर अग्रसर है। लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा f a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h। ये अपना क्या हो जाएगा सूत्र। अब कैसे, अब चूंकि m यानी प्रवणता क्या होता है, किसी भी रेखा की ढाल को यानी उसके परिवर्तन को दिखाता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे। अब चूंकि जगह नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे इसके। तो चलिए आप दोस्तों इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही मज़ेदार चीज़ थी जिसको आपने समझा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से रिमाइंड कीजिए, आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए आप इसके साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे बात करेंगे, फिर LHD का भी सूत्र हम निकालेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अपने पास आ गया था, क्या आ गया था, हमने निकाल लिया था m बराबर निकाल लिया था लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h। और इसकी यानी यहाँ पर अब लिमिट की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि हमने बताया, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि दिया गया जो h है वह क्या है, एक न्यूनतम दूरी, यानी h का मान है वह 0 की ओर अग्रसर है। तो यहाँ पर हमें इस सूत्र में बताना होगा कि h क्या है, यानी लिमिट लगानी होगी। तो लिमिट के लिए हमने लगाया लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ पर h क्या है 0 की ओर अग्रसर है। और अब जानते हैं कि m क्या होता है, प्रवणता, और प्रवणता किसी रेखा की ढाल होती है, यानी उस रेखा की परिवर्तन को दिखाता है। प्रवणता क्या, उस रेखा की परिवर्तन है, उस रेखा में होने वाले परिवर्तन को दिखाता है। तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा r डॉट एफ डैश एक्स। इसका मतलब यानी यह क्या दिखा रहा है, राइट इस फंक्शन के RHS यानी राइट हैंड साइड की जो परिवर्तन है उसको दिखा रहा है, नहीं इसको हम कह देंगे r डॉट एफ डैश एक्स, r एफ डैश एक्स। और यह सूत्र बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस h माइनस एफ ए, ये सारी चीजें अपॉन h। और यही हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा किसका, RHD का, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव का। यह हमारा सूत्र निकल कर आया। कैसे निकाला, यहाँ पर हमने P बिंदु ज्ञात किया, Q बिंदु ज्ञात किया। कैसे आया अभी हमने पहले बात की, उसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर P और Q बिंदु निकाला, और यहाँ पर PQ यानी दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का प्रवणता का सूत्र लगाया था। तो यह m बराबर होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। उस बिंदु का उस सूत्र का प्रयोग करके हमने यहाँ तक निकाला। फिर लिमिट क्यों लगाई हमने अभी बताया थोड़ी देर पहले। फिर हमने m जानते हैं कि m क्या होता है, किसी भी रेखा की ढाल होती है, और ढाल क्या होती है, उस रेखा के परिवर्तन को दर्शाती है। और परिवर्तन का मतलब ही क्या होता है, नहीं अब हम पढ़ रहे हैं अवकलनीयता का मतलब होता है परिवर्तन की जांच करना कि कोई फलन परिवर्तित हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस चीज को हमने क्या r डॉट एफ डैश एक्स लिख दिया, यानी RHS यानी राइट हैंड साइड की ओर जो फलन में परिवर्तन हो रहा है या इससे पता चलेगा। यानी इसका जो सूत्र हो गया, यानी r एफ डैश एक्स का जो सूत्र हो गया वो हो गया लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छी चीज को समझ लिया, यानी r एफ डैश एक्स का मान निकाले, यानी हमने RHD का सूत्र निकाल लिया है। तो चलिए अब निकालते हैं हम लोग LHD का सूत्र। चलिए दोस्तों अब हम LHD का सूत्र और निकाल लेते हैं। बिल्कुल जैसा ही हमने RHD का सूत्र निकाला, ये RHD तो हमारे बिल्कुल यानी जो हम LHD अब निकालेंगे वो हमारे बिल्कुल जैसा हमने RHD निकाला, यहाँ पर PQ की प्रवणता का सूत्र लगाया, अब यहाँ पर हमने PR के लिए लगा देंगे तो हमारा आ जाएगा। जैसा हमने RHD निकाला उसी प्रकार हमारा LHD आ जाएगा। तो इसमें हमें ज़्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, LHD के लिए, और LHD का पूरा नाम होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव।
तो चलिए आगे बढ़ेंगे तो इसका सूत्र निकालेंगे। तो इसके लिए जो P बिंदु है वो क्या हमारे लिए, P बिंदु है हमें दे रखा है A, F है। कहाँ से आया, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। फिर जो हमारा R बिंदु, क्योंकि हम निकाल रहे हैं हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, LHD निकाल रहे हैं, तो अब हम ये वाला भाग लेंगे। तो यहाँ पर है A माइनस H, F A माइनस H। इसी प्रकार हमने क्या किया, PR निकाली। अब निकालेंगे हम P बार की प्रवणता, यानी किन्हीं भी दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता का सूत्र हम लोग जानते हैं। क्या होता है यहाँ पर हम साइड में कर दे रहे हैं, m बराबर होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और यहाँ पर x1 यह है, y1 यह है, x2 यह है, y2 यह है। ये आप लोग जानते हैं क्या होता है, यह है x1 y1 x2 y2। चलिए y2 क्या हमारे पास है, y2 है हमारे पास f a माइनस h, माइनस y1 है हमारे पास, y1 है हमारे पास f है अपॉन x2 है हमारे पास a माइनस h, और यहाँ पर x1 है माइनस a। तो यहाँ पर प्लस का a माइनस के से कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा अपने पास m बराबर f a माइनस h माइनस f है अपॉन माइनस h। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या LHD निकाला। अब चूंकि यहाँ भी हमें बताना पड़ेगा कि h की जो लिमिट है वो क्या है, यानी यहाँ पर हमें लिमिट लगानी होगी। तो m बराबर क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h माइनस f है, यानी हमें इस सूत्र में बताना होगा कि h का एक न्यूनतम भाग है जो 0 की ओर अक्सर, यानी इसका मान बहुत ही छोटा है, ये चीज़ हमें बतानी पड़ेगी। अब चूंकि हम LHD यानी LHS की ओर, यानी लेफ्ट हैंड साइड की ओर हम इसका मान ज्ञात करें, यानी इसके परिवर्तन को चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे हमने उसमें RF डैश एक्स लिखी था, इसी प्रकार हम यहाँ पर लिख देंगे LF डैश एक्स, और इसका मान हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h माइनस f a अपॉन माइनस h। ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हमने क्या LHD का फॉर्मूला यहाँ पर हमने ज्ञात कर दिया। क्या है LHD का फॉर्मूला, LF डैश एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। और ये सारी चीज़ें कहाँ से आई, सभी बातें हम अभी कर चुके हैं। जैसा हमने RHD निकाला था उसी प्रकार हमने इसमें किया। इसमें अभी हमने लिमिट क्यों लगाई, क्योंकि h यहाँ पर हमें बताना होगा कि h का एक न्यूनतम भाग, यानी यहाँ पर h बहुत बड़ी दूरी नहीं है, बहुत ही न्यूनतम दूरी है। ठीक, और फिर हमने यहाँ पर LF डैश एक्स क्यों लिख दिया, क्योंकि m क्या है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता, और प्रवणता किसी रेखा के परिवर्तन होने वाले परिवर्तन को दिखाता है, और परिवर्तन ही तो अपकलनीयता में जांचा जाता है। तो यहाँ पर हमने इसको क्या लिख दिया, LF डैश एक्स, ओके, बराबर हो गया लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h माइनस f। ये सारी चीजें हमने बात की। तो ये हमारा क्या है, LHD कैसे निकाली जाती है, ये सारी बातें। तो LHD भी हमने अच्छी तरह से निकाल ली यहाँ पर। ठीक, अब हम आगे बात करेंगे किसके, इसके कुछ महत्वपूर्ण कथन है। एक कथन है बहुत ही महत्वपूर्ण जिसका प्रयोग होने वाला है, उसको आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण कथन की अब बात करेंगे। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं अपने अगले जो हमारा महत्वपूर्ण कथन है उसकी बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब है महत्वपूर्ण बात कि अब हमें क्वेश्चन दे रखा होगा। चलिए ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 5.2 में हमारे क्वेश्चन आएंगे, उसमें एक हमें फलन दे रखा होगा, एक बिंदु दे रखा होगा, उसमें हमें चेक करना होगा कि यह फलन बताना होगा यह फलन अपकलनीय है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या होगा, इसके लिए कुछ चीज़ें होगी। जैसे हमने कंटिन्यूटी में बताया था कि उसमें क्या था, LHL बराबर RHL बराबर FX होगा, तभी वह फलन कैसा होगा, सतत होगा, अन्यथा क्या होगा, असतत होगा। इसी प्रकार इसमें भी कुछ हैं, जैसे कि अभी हमने LHD RHD निकाली, उसी से रिलेटेड कुछ बातें हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका कहना है कि यहाँ पर स्टार पॉइंट है, यदि LHD बराबर RHD होगा है तभी दिया गया फलन अपकलनीय होगा। ठीक, तो यहां पर क्या होना चाहिए, अपकलनीय होने के लिए LHD और RHD का मान क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। यानी यहां पर LHD और RHD का मान यदि बराबर होगा
तभी दिया गया फलन कैसा होगा, अवकलनीय होगा, अन्यथा कैसा होगा, अवकलनीय नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर दोनों ही बातें हैं। तो यहाँ पर यदि LHD डज तो दोस्तों हमने यहाँ पर कहा था कि कोई फलन यानी जो हमें दिया गया फलन होगा वह तभी अवकलनीय होगा जब हमारा LHD और RHD का मान क्या होगा, बराबर होगा, अन्यथा दिया गया फलन अवकलनीय नहीं होगा। दोनों ही बातें हैं, आपको समझ में आ गई होगी। यानी LHD डज इक्वल टू RHD होगा तभी यह फलन क्या होगा, सतत होगा, सॉरी अवकलनीय होगा, अन्यथा LHD डज नॉट इक्वल टू होगा किसके, RHD के, तो फलन क्या हो जाएगा, अवकलनीय नहीं होगा। तो आपको ये पहला कथन आपको समझ में आ गया होगा। फिर दूसरा कथन है, दूसरा कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको बहुत ही अच्छी तरह से सुनना होगा, समझना होगा और इसके बारे में अच्छे से आप लोग सुनिए। क्या है दूसरा कथन है हमारा कि यदि कोई फलन क्या है, एक अवकलनीय यानी दिया गया फलन, हमें कोई fx फलन दिया जाए, वह क्या है, अवकलनीय है, यह fx फलन क्या है, अवकलनीय है, तो यह कहना सही होगा कि यह फलन fx सतत भी होगा। यानी हमारा कोई फलन fx है जो x बराबर मान लीजिए a बिंदु पर क्या है, अवकलनीय है। यहाँ पर हमने मान लिया कि कोई fx एक फलन है जो x बराबर a बिंदु पर क्या है, अवकलनीय है, तो ये कहना ये कहना सही है कि दिया गया फलन x बराबर a पर सतत भी होगा। लेकिन यह कहना सही नहीं है कि यदि fx कोई फलन fx है वह x बराबर a पर सतत है तो वह अवकलनीय नहीं हो सकता। यानी यह कहना सत्य है कि मतलब यदि सीधी भाषा में आप सभी, यदि कोई फलन अवकलनीय है तो वह सतत जरूर होगा, उसका सतत होना आवश्यक है। लेकिन यदि कोई फलन सतत है लेकिन तो यह आवश्यक नहीं है कि वह फलन कैसा होगा, एक अवकलनीय होगा। ठीक, एक बार फिर से समझते हैं क्या कह रहा है। कथन का कहने का मतलब है यदि कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो वह सतत अवश्य होगा, लेकिन कोई फलन किसी बिंदु पर सतत है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह अवकलनीय भी होगा उस बिंदु पर। तो ये दोनों बातें हैं। उस कथन को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और ये सारी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हम क्वेश्चन लगाएंगे तो इन सारी बातों का यूज होने वाला है। तो चलिए उस कथन को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने यहाँ पर कथन लिख दिया है। कथन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि यदि कोई फलन अवकलनीय है तो यह सच है कि वह फलन सतत भी होगा, लेकिन यदि कोई फलन सतत है तो यह सच नहीं है कि वह फलन एक अवकलनीय होगा। तो ये दूसरा कथन और ये पहला कथन, हमारे जो दोनों ही कथन हमें बताए, स्टार पॉइंट हमने लगाया है, इसलिए यह दोनों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जो LHD कहाँ से आया, RHD कहाँ से आया, अभी हमने इस सारी बातों का चीज़ों की बात हमने अभी ग्राफ के माध्यम से आपको एक एक चीज़ बड़े ही विस्तार से आपको समझाइए। तो आप लोगों को आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा उद्देश्य होता है आप लोगों को चीज़ों को सिखाना, ना कि रटाना। तो यहाँ पर हम रटेंगे नहीं कि LHD का सूत्र यह होता है और RHD का यह सूत्र होता है। हम जानेंगे कि वह सूत्र कहाँ से आया, कैसे आया, क्या क्या किया हमने, उसके लिए क्या प्रोसेस थी, सारी ही बातें हम करेंगे। तो हमने की भी और आप लोगों को चीज़ें समझ में भी आई होंगी। और जो अवकलनीयता का जो कंसेप्ट है वह क्या है, उसको भी हमने बहुत ही बारीकी से समझा कि उसका मतलब क्या होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें हमने सीख ली हैं और काफ़ी बड़ा लेक्चर भी हो गया, यानी 33-34 मिनट का यह लेक्चर हो गया है, जिसमें आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, जिसमें हम एक्सरसाइज 5.2 के अच्छे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों की बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे बेसिक क्वेश्चनों की, फिर थोड़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चनों की बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।